हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मेमोयर। अब तक हमने बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे मेमोयर। मेमोयर भी जो है बायोग्राफी से ही रिलेटेड होता है, लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस है। जो ये वर्ड है मेमोयर, मेमोयर जो है ये फ्रेंच वर्ड मेमोयर, मेमोरे और लैटिन वर्ड मेमोरिया से आया है, जिसका मतलब होता है मेमोरी यानी कि याद, यानी कि हमारी कोई मेमोरी। और रेमिनिसेंस इज़ ए लिटरेरी जेनरे, ये एक लिटरेरी का जो लिटरेचर का एक जेनरे है, फॉर्मिंग ए सब क्लास ऑफ ऑटोबायोग्राफी। और ऑटोबायोग्राफी किसकी एक सब क्लास कही जा सकती है। आर आलमोस्ट इंटरचेंजेबल, और ये इंटरचेंजेबल है। मान लीजिए आपकी कोई मेमोरी है, आप ऑटोबायोग्राफी में आप क्या लिखोगे? ऑटोबायोग्राफी में आप अपने बारे में सब कुछ लिखोगे। आपने आपका जन्म कब हुआ था, आपके माता पिता कौन है, आपने स्कूलिंग कहाँ से की, आपने कॉलेज कहाँ से पास किया, मतलब सब कुछ आप अपने बारे में लिखोगे। लेकिन अगर आप मेमोरी की बात करें, अगर आप सोचे कोई अपना आइज़ क्लोज करके आप कोई बात सोचे, तो आपके मन में कोई ना कोई इंसिडेंट आएगा, कोई ऐसी चीज़ जो आपके साथ घटित हुई हो। ये हो सकता है, कभी भी हो सकती है, आपके जो है बचपन में या बाद में। तो वो मेमोरी जो आपके पास रह जाती है, उसको जो है राइट डाउन करना, उसको लिखना, डेट इज़ कॉल्ड मेमोयर। अगर हम याद करें तो हम अगर याद करने लगे तो हमें ये भी नहीं याद होगा कि हमने जो है 2-3 दिन पहले क्या खाया था, या 2-3 दिन पहले हमने कौन से कपड़े पहने थे, है ना। ये तो हमें याद नहीं होगा। लेकिन कोई चीज़ ऐसी होती है जो हमारी यादों में रह जाती है, कोई इंसिडेंट हुआ हो हमारे साथ, या कुछ भी ऐसी चीज़ जो हमारी यादों में रह जाती है। हम कहीं घूमने गए हो तो उसकी कुछ यादें, तो वो चीज़ जो हमारे साथ हमेशा रहती है, उसे हम याद कर सकते हैं, तो डैट इज़ कॉल्ड मेमोरी। वो हमारी याद होती है, और उसको जो है हम जब हम लिखते हैं तो डैट इज़ कॉल्ड मेमोयर। मेमोयर जो है एक ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग होती है, क्योंकि हम खुद से ही याद करेंगे और खुद से ही लिखेंगे, तो डैट इज़ ऑटोबायोग्राफिकल। बट नॉट ऑल ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग फॉलोज द क्राइटेरिया फॉर मेमोयर सेट आउट बिलो। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो जितने भी ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग है वो सब मेमोयर के जो क्राइटेरिया उसको फॉलो करते हो। जैसे द ऑथर ऑफ ए मेमोयर मे बी रेफर टू एज ए मेमोरिस्ट। जो मेमोयर का ऑथर है उसे हम मेमोरिस्ट कह सकते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ मेमोरीज नाउ कंसिडर्ड क्लासिक इंक्लूड हेनरी डेविड थोरेसियस वोल्डन और हैरिट जैकोबिस इंसिडेंट इन द लाइफ ऑफ ए स्लेव। यानी कि जो मेमोरीज हैं जो कि नाउ कंसिडर्ड क्लासिक, जिसको कि क्लासिक कही जाती है, उसमें इंक्लूड है हेनरी डेविड थोरेसियो ने एक वर्क लिखा था वोल्डन, और एक हैरिट ने एक वर्ड लिखा था, हैरिट जैकोबिस। हैरिट जैकोबस ने जो है एक वर्क लिखा था इंसिडेंट इन द लाइफ ऑफ ए स्लेव, स्लेव की लाइफ में कोई इंसिडेंट। यानी कि ये क्या है, ये ऑटोबायोग्राफिकल नहीं है, ये दूसरों के बारे में लिखी गई है। तो ऐसा नहीं है कि हर बार ऑटोबायोग्राफिकल ही हो, लेकिन मेमोरी जो होती है वो मोस्टली ऑटोबायोग्राफिकल ही होती है, क्योंकि हम अपनी ही याद को लिख सकते हैं। मीनिंग एंड नेचर, ए मेमोयर इज ए शॉर्ट स्टोरी ऑफ सम वन लाइफ। मेमोरी क्या है, कोई छोटी सी कहानी हो सकती है किसी के जीवन की। इट इज़ ए पर्सनस रिटन अकाउंट ऑफ हिज ओवन लाइफ एंड एक्सपीरियंस। ये किसी भी इंसान का लेखा जोखा हो सकता है, लिखा हुआ लेखा जोखा जो कि उसने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया हो। इट इज़ बेस्ड ऑन द मेमोरी ऑफ ए पर्सन, ये किसी पर्सन की मेमोरी पर बेस्ड होता है। हैंस इट इज़ ए रिकॉर्ड सेट डाउन एज मटेरियल फॉर हिस्ट्री और बायोग्राफी। इस प्रकार ये एक रिकॉर्ड होता है जिसे लिखा जा सकता है हिस्ट्री या बायोग्राफी के लिए। मान लीजिए आप किसी की बायोग्राफी लिख रहे हैं, तो उसने अपने जीवन का कोई किस्सा सुनाया, तो आप उसको लिख लेते हैं ताकि आप उसको उसकी बायोग्राफी में इंक्लूड कर सकें। आप अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख रहे हैं तो आप उसमें भी जो है अपने मेमोरी लिख सकते हैं। आपके जो इंसिडेंट हुए हैं उन सबको आप लर्न याद करके, मतलब आप एक जगह उसको नोट करें, फिर जब आप अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखेंगे तो आप उसमें जो है उसको इंक्लूड कर सकते हैं। लॉन्गमैन की जो डिक्शनरी है वो कहती है कि मेमोरी के बारे में वो क्या कहती है, वो कहती है कि ए शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग, कि ये एक शॉर्ट पीस है राइटिंग का ऑन ए सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट पर, स्पेशली द स्टोरी ऑफ समवन एल्स लाइफ, किसी और के जीवन की लाइफ की कहानी पर। यहाँ पर जो है जो लॉन्गमैन की डिक्शनरी है उसने कहा है कि समवन एल्स लाइफ, किसी और के जीवन की कहानी पर। लेकिन जो मेमोरी होते हैं वो जो मोस्टली ऑटोबायोग्राफिकल होते हैं। इट कैन बी रिटर्न अकाउंट ऑफ द लाइफ एंड एक्सपीरियंस ऑफ ए पर्सन, ये लिखा जा सकता है किसी भी पर्सन की लाइफ के ऊपर, किसी भी पर्सन की लाइफ में जो एक्सपीरियंस हुए हों। हु हैज़ बीन एक्टिव इन पॉलिटिक्स और वॉर, जो
पॉलिटिक्स में या वॉर में एक्टिव रहा हो। यानी कि मोस्टली जो मेमोइर हैं वो पॉलिटिशियन पर या फिर वॉर के सोल्जर जो होते हैं उन पर लिखी जाते हैं। द मेमोरीज ऑफ कैविलियर बाय डैनियल डॉफे इज़ वेल नोन मेमोइर इन इंग्लिश इन द फिक्शनल फॉर्म। जो एक मेमोरीज ऑफ कैविलियर जो है ये डैनियल डॉफे ने लिखा हुआ एक वर्क है उनका, और एक वेल नोन मेमोइर है इन इंग्लिश इन द फिक्शनल फॉर्म में। सैमुअल पेपिस एंड जॉन एविलियन रोट डायरीज एंड मेमोइर्स इन द 17th सेंचुरी। 17वीं शताब्दी में जो है सैमुअल पेपिस और जॉन जो एविलियन थे उन्होंने डायरीज और मेमोइर्स लिखे। सिमिलरली फैनी बर्नी रोट मेमोरीज इन द 18th सेंचुरी, और 18वीं सदी में जो है फैनी बर्नी ने मेमोइर्स लिखे। और 19th सेंचुरी की बात करें तो थॉमस ग्रीवरी और चार्ल्स ग्रेवाइल ने लिखे। सो दिस लिटरेरी टेक्निक टेल्स ए स्टोरी अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ समवंस लाइफ। तो इसी तरह जो है लिटरेरी टेक्निक हमें स्टोरी बताती है किसी इंसान की लाइफ की, एक्सपीरियंस की। इट इज़ यूजुअली अबाउट ए स्पेसिफिक थीम और अबाउट ए पार्ट ऑफ समवंस लाइफ। ये किसी की स्पेसिफिक थीम हो सकती है या किसी की लाइफ का कोई पार्ट हो सकता है। अब मेमोइर ऑटोबायोग्राफी क्या है? मेमोइर फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग। मेमोरी जो है ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग के कैटेगरी में आती है, बट इज़ यूज्ड एज इट्स सब जेनरे, लेकिन ये इसके सब जेनरे के रूप में यूज़ की जाती है। द मेजर डिफरेंस बिटवीन मेमोइर एंड ऑटोबायोग्राफी इज़ डैट, इनके बीच का जो मेजर डिफरेंट है वो क्या है? वो ये है कि जो मेमोइर होती है वो सेंट्रलाइज्ड होती है और मोर स्पेसिफिक स्टोरी टेलिंग होती है, जबकि जो ऑटोबायोग्राफी होती है वो किसी भी पर्सन की एंटायर लाइफ होती है विद इंट्रिकेट डिटेल्स। उसमें सारी डिटेल्स होगी सच एज द चाइल्डहुड, फैमिली हिस्ट्री, एजुकेशन, प्रोफेशन। यानी कि उसमें जो है ऑथर अपने चाइल्डहुड के बारे में लिखेगा, अपनी फैमिली हिस्ट्री के बारे में बताएगा कि मेरे फादर ये थे, मेरे मदर ये है, या मतलब मेरे पिताजी ये काम करते हैं, मेरी माता जी ये काम करती है, मेरे इतने भाई बहन हैं और मेरे भाई बहन ये करते हैं। मतलब वो सब कुछ अपनी फैमिली हिस्ट्री के बारे में लिखेगा। एजुकेशन के बारे में बताएगा वो अपनी कि मैंने कहाँ से क्या एजुकेशन ली, और प्रोफेशन के बारे में बताएगा कि मेरा क्या प्रोफेशन है या मेरे पेरेंट्स का क्या प्रोफेशन रहा है। यानी कि एक ऑटोबायोग्राफी में वो सब कुछ इंक्लूड करेगा, लेकिन जो मेमोइर होते हैं वो सेंट्रलाइज्ड होते हैं, उसमें केवल एक ही थीम होती है, एक ही कोई स्टोरी होगी। ए मेमोरी इज स्पेसिफिक, वो स्पेसिफिक होते हैं, एंड फोकस टेलिंग द स्टोरी ऑफ समबडीज लाइफ, फोकसिंग एज एन इम्पोर्टेंट इवेंट दैट अक्वर्ड एट ए स्पेसिफिक टाइम एंड प्लेस। तो यानी कि जो मेमोइर होते हैं वो फोकस करते हैं केवल किसी एक स्टोरी पर जो कि किसी के जीवन में घटित हुई हो, कोई इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ हो किसी स्पेसिफिक टाइम में या किसी स्पेसिफिक प्लेस पर। यानी कि कोई टाइम हो, किसी टाइम में जो है आपके साथ कोई इवेंट हुआ हो, कोई इंसिडेंट हुआ हो, तो आप उसको जब राइट डाउन करेंगे, या फिर किसी प्लेस पर आप गए हो वहाँ पर आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ हो, तो उसको अगर आप राइट डाउन करते हो दैट इज़ कॉल्ड मेमोइर। तो ये था मेमोइर और ऑटोबायोग्राफी में डिफरेंस।